Hello, welcome to Plus Minus Institute. This question is from CBSE Board 2024, set number 311. It is very important question, and if you want such type of important question, please subscribe the channel, like the video, and share with your friends also. So let's have a look at the question. So question is, in a teacher's workshop, the number of teachers teaching French, Hindi and English are 48, 80 and 144 respectively. Yeah, these are the number of teachers of each subject. French, Hindi and English. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject. तो क्वेश्चन बड़े तरीके से पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टीचर्स हैं, नंबर ऑफ़ टीचर्स, मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए। नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं, नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं वो हैं 48, 80 एंड 144। अब ये टीचर्स हैं, उनको रूम्स में एलोकेट करना है, रूम्स में उनको सिटिंग अरेंजमेंट उनका बनाना है रूम्स में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ रूम, वी हैव टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ रूम्स, यानी कि रूम कम से कम होने चाहिए, रूम कम होनी चाहिए। तो रूम कम कब हो गए, जब एक रूम में ज़्यादा टीचर बैठेंगे। मीन्स वी हैव टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ टीचर्स, मैक्सिमम टीचर होने चाहिए। स्पेलिंग चेक कर लेना, रॉन्ग है या राइट है। मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ टीचर्स के नंबर मैक्सिमम करने हैं, तब रूम के नंबर मिनिमम होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आया समझ में। यहाँ मिनिमम देख के सीधा एलसीएम फाइंड मत कर देना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। हमको करना क्या है, समझना है क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम गिवन है उसको अच्छे से समझना है, उसकी सिचुएशन को अच्छे से समझना है। तो आई थिंक अब तक समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ़ टीचर ये गिवन है, रूम में उनको बैठाना है। ठीक है, तो रूम को मिनिमाइज़ करना है। रूम को मिनिमाइज़ करने के लिए ज़रूरी क्या है कि एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बैठे, मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीचर रूम में आए तो मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स हमारे पास आ जाएंगे। तो मैक्सिमाइज़ करना मींस वी हैव टू फाइंड HCF। क्या फाइंड करना है, HCF ऑफ 48, 80 एंड 144। ठीक है, तो पहले इनका HCF फाइंड करते हैं। तो 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यहाँ पे करके बता देता हूँ। 48 के करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 जा, 2 से करेंगे 2 6 जा, 2 से करेंगे 2 3 जा, 3 से करेंगे 3 1 जा। तो ये कितना आया, 2 2 2 2 3, 2 2 2 2 एंड 3। इसी तरह से हम बाकी को कर लेंगे, बाकी के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो 1 सेकेंड, तो फिर करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन 80 का। तो कर लेना तुम लोग, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80 होता है। फिर हम 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो 12 में आता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना। ठीक है, तो 2 2 3 दो बार आएंगे, तो 2 2 4 टाइम हो जाएगा, 3 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड क्या करना था हमको, HCF। चलो बेटा HCF फाइंड करते हैं। HCF में क्या लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो फैक्टर हैं ओनली वही लेते हैं। तो फैक्टर क्या क्या है बेटा, जो कॉमन है तीनों में। यहाँ लिया 2 हमने, फिर यहाँ लेंगे 2,
फिर यहाँ B2 आ जाएगा, तीनों में होना चाहिए कॉमन, ठीक है। फिर यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है। बस तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 HCF आ गया। वैसे 16 की टेबल में ये सब आते हैं, ठीक है। तो 16 आ गया HCF, मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर विच कैन बी सीटेड इन वन रूम। कितना? 16, 16 टीचर एक रूम में बैठेंगे। अब निकालने हमको नंबर ऑफ़ रूम्स। तो जो नंबर ऑफ़, अब मैक्सिमम टीचर कर दिया, तो जो नंबर ऑफ़ रूम्स हम फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या आएंगे बेटा? मिनिमम आएंगे, ठीक है। चलो तो नंबर ऑफ़ रूम्स हम फाइंड करते हैं अब। नंबर ऑफ रूम्स, तो जो ये फ्रेंच लैंग्वेज के हैं 48 टीचर हैं, तो कितने रूम्स में बैठेंगे ये? 16 3 जा 48, 16 16 वन रूम में बैठेंगे, 16 3 जा 48, 3 रूम में। फिर है 80 टीचर हैं जो कि है हिंदी के, ये कितने रूम में बैठेंगे? 16 5 जा 80। और फिर लास्ट में है 144, 144 डिवाइड बाई 16, तो ये कितना होता है? 9 जा होता है क्या? 6 9 जा 54, 9 1 जा 9, हाँ ठीक है। अच्छा तो ऐड कर दो, 5 3 8 8 9 17। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स आए वो हमारे पास कितने होंगे? 17। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 17 रूम्स में कम से कम रूम अगर हम बनाएं और एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बैठे और वो भी सेम सब्जेक्ट के, तो हमको 17 रूम चाहिए होंगे इस सिचुएशन के लिए। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।